दोस्तों, आज हम हिंदी विषय का एक छोटा सा शिक्षण बिंदु अध्ययन करने जा रहे हैं, जो दोस्तों हमारा रहेगा चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में क्या अंतर है, अर्धचंद्राकार कहाँ प्रयुक्त होता है और इसका लिपि चिन्ह क्या होता है, और अनुनासिक कहाँ प्रयुक्त होता है और इसका लिपि चिन्ह क्या होता है। दोस्तों, बात करें अर्धचंद्राकार और अनुनासिक की, तो दोस्तों हमारी जो हिंदी भाषा है वह हिंदी भाषा बहुत समृद्धशाली भाषा है। इसके शब्द भंडार में समय समय पर अभिवृद्धि होती रहती है, निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसका एक कारण है दोस्तों कि हिंदी एक सर्वग्राही भाषा है। इसी सर्वग्राही भाषा होने के कारण हिंदी क्या है, अन्य भाषाओं से शब्दों को सहज स्वीकार कर लेती है और वो शब्द हिंदी में फिर आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं। इसी प्रकार विदेशी भाषाओं से भी हिंदी में कुछ ध्वनियां आ जाती हैं और आई भी है। उन्हीं ध्वनियों को, जो आई हुई ध्वनियां विदेशी भाषा से, उनको आगत ध्वनियां भी कहते हैं। और उन आगत ध्वनियों में दोस्तों प्रमुख है जो अर्धचंद्राकार। पहले दोस्तों इसका अध्ययन करेंगे अर्धचंद्राकार। दोस्तों अर्धचंद्राकार की बात करें तो यह दोस्तों हिंदी की ध्वनि नहीं है। अर्धचंद्राकार दोस्तों यह हिंदी की ध्वनि नहीं है, हिंदी की ध्वनि नहीं है दोस्तों, ये अंग्रेजी की है। इसके दोस्तों अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई हुई है, आम बोलचाल में इसका प्रयोग होता है। तो अंग्रेजी भाषा से आई हुई है और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है। और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किस तरह होता है दोस्तों, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग शवर की तरह होता है दोस्तों। किसकी तरह? शवर की तरह दोस्तों इसका प्रयोग होता है। और अर्धचंद्राकार इसको हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ये इसका लिपि चिन्ह है दोस्तों, इस प्रकार ये अर्धचंद्राकार का लिपि चिन्ह है। और ये क्या है, शवर की भांति प्रयुक्त होता है। दोस्तों बात करें दोस्तों इसके उच्चारण की, तो इसका उच्चारण दोस्तों आ और ओ के मध्य के स्थान से होता है दोस्तों। आ का उच्चारण दोस्तों जैसे कंठ से होता है, ओ का दोस्तों ओ है, वो किससे बड़ा है, ए है, और ऊ से बड़ा है, ये कंठ है और ये ओष्ठव है। तो इन दोनों के मध्य से इस अर्धचंद्राकार ध्वनि का उच्चारण होता है दोस्तों। जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुंह है वो आधा गोल खुलता है, यानी आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता है। यानी आ में तो क्या है दोस्तों, पूरा खुल जाएगा। आ में क्या होता है दोस्तों, पूरा खुलता है हमारा मुख, और आ दोस्तों पूरा मुख खोलता है। आ हमारा विवृत स्वर होता है दोस्तों। जबकि ये जो अर्धचंद्राकार है, तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख विवर है वो पूरा नहीं खुलेगा, आ के जितना नहीं खुलेगा। आ से जैसे आ में सर्वाधिक मुंह खुलता है, उसे थोड़ा कम, और इतना इसमें खुलेगा। ओ में उससे थोड़ा कम।
यानी आ और ओ के बीच इसका उच्चारण होता है। और इस अर्धचंद्राकार ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या है कि मुंह आधा गोल खुलता है, इसको अर्धविवृत कहते हैं। इसके लिए दोस्तों लिपि चिन्ह की बात करें दोस्तों, इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसके काफी शब्द हैं जो हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ऑफिस, ऑफिस, हॉल, हॉल, बॉय, ऑफ, ऑफिस, हॉल, बॉय, ऑफ, कॉटन, है ना, डॉग, डॉल्फिन आदि आदि। ये ध्वनियां हमारे हिंदी में भी प्रयुक्त होती है। दोस्तों अब बात करते हैं अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है, अर्धचंद्राकार है दोस्तों, इसका लेपि चिन्ह इस तरह से होता है। और ये हिंदी की ध्वनि नहीं है दोस्तों, यह अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है और हिंदी में आई हुई है। और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग स्वर की तरह होता है दोस्तों, किसकी तरह, स्वर की तरह होता है दोस्तों। और उच्चारण करते समय आ और ओ के मध्य इसका उच्चारण स्थान होता है। इन मुंह आधा गोल खुलता है, जैसे ऑफिस, हॉल, बॉय, ऑफ। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के बीच अंतर की, क्या अंतर है अर्धचंद्राकार में और क्या इनमें भिन्नता क्या है दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों पहली भिन्नता है अर्धचंद्राकार आगत ध्वनि। पहली बात दोस्तों, अर्धचंद्राकार क्या है, आगत ध्वनि है। और किस भाषा से दोस्तों आई हुई है, यह मूलतः अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। यह मूलतः अंग्रेजी के जो शब्दावली है उसमें प्रयुक्त होती है। किसमें दोस्तों, अंग्रेजी में, अंग्रेजी में होती है। जबकि दोस्तों अनुनासिक है, यह हमारी हिंदी की ध्वनि है। अनुनासिक ध्वनि हिंदी की ध्वनि है। अनुनासिक हिंदी की ध्वनि है दोस्तों। अर्धचंद्राकार आगत ध्वनि है, यानी इंग्लिश से आई हुई, अंग्रेजी से आई हुई है, जबकि अनुनासिक ध्वनि हिंदी की ध्वनि है। दोस्तों अर्धचंद्राकार है, अर्ध चंद्राकार का उच्चारण करते समय जो मुंह है, जिसे संस्कृत दोस्तों मुख कहते हैं, इससे होता है। अर्धचंद्राकार का उच्चारण करते समय यह उच्चारण केवल मुख से होता है, जबकि दोस्तों अनुनासिक ध्वनि इसका जब उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक नासिका दोनों से होगा। यानी इसका का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण मुख और नासिका मुख और नासिका से होता है। यानी आगत ध्वनि जो
अर्धचंद्राकार है। इसका उच्चारण केवल दोस्तों मुख से होता है, जबकि अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण मुख और नासिका से होता है दोस्तों। दोस्तों तीसरी बात दोस्तों, इसका जो चिन्ह है वो दोस्तों ये है, और इसका जो चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, ये है। यहां सिर्फ बिंदी होगी और यहां ऐसे, ये दोनों में अंतर है चिन्ह में। दोस्तों अर्धचंद्राकार जो है वो कहां लगता है, ये मुख्य बात है दोस्तों। अर्ध चंद्राकार केवल आ, यह आप इसे आ की ध्वनि पर लगता है दोस्तों। अर्धचंद्राकार जो अंग्रेजी भाषा का है ये आ के ऊपर ही लगता है, यानी आ के ऊपर दोस्तों लगेगा तो क्या हो जाएगा, आ के ऊपर लगता है। जैसे हमने बात की थी, जैसे ऑफिस है ना, ऑफ, बॉय इत्यादि दोस्तों। जबकि दोस्तों अनुनासिक जो व्यंजन होता है ये प्रत्येक स्वर पर लग सकता है। यह सिर्फ किस पे लगेगा, आ पर लगेगा, और यह दोस्तों प्रत्येक स्वर पर लग सकता है। जैसे दोस्तों एक दो उदाहरण लेते हैं, जैसे रोटियां, ये देखो रोटियां लग गया ना दोस्तों, रोटियां, ये देखो यहां पे लगा है। अब इसके अलावा देखो ओ पे लगा करके देखते हैं दोस्तों, दर्शकों। अब दोस्तों यहां जो बिंदी लगी है ना, ये बिंदी क्या है, अनुनासिक है दोस्तों। क्या है, अनुनासिक है। क्या है दोस्तों, अनुनासिक है। इसका चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है। ये क्या है दोस्तों, अनुनासिक है, लेकिन यहां सिर्फ बिंदी के रूप में लिखा जाएगा, यानी जहां ई, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा हो वहां दोस्तों पूरी तरह ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ बिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जगह का थोड़ा अभाव होता है। यहाँ वैसे इसके साथ ऐसे कह सकते हैं, यहाँ देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे फिर ये बिंदी लगती है, तो ये इसके साथ मिल गया तो ये दिखाई क्या देती है दोस्तों, बिंदी ही देती है। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, अनुनासिक का प्रयोग है, और अनुनासिक का ये दोस्तों होता है चिन्ह, ये होता है लिपि चिन्ह, और इसका दोस्तों सिर्फ ये ऐसे होता है। तो रोटियों, दशकों है ना, ए, आई, इन पे भी दोस्तों जैसे ए है तो इस पे भी ये बिंदी लगेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अनुनासिक है, यानी ये है दोस्तों, क्या है, ये है दोस्तों। तो ये विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उन पे भी लगता है दोस्तों। जैसे और उदाहरण ले अर्धचंद्राकार वाले शब्दों के, तो दोस्तों कॉल, कॉल, बॉल, हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, ये दोस्तों अर्धचंद्राकार वाले शब्दों के उदाहरण हैं। अनुनासिक शब्दों की बात करें तो कांपना, अंधेरा, हंसना, चिड़िया, रोटियां इत्यादि, ये दोस्तों अर्धचंद्राकार और अनुनासिक में मुख्य मुख्य अंतर है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नया लेकर वापस हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।